हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बुक बाय सुरेश के शर्मा एंड रीना शर्मा। इस बुक से हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। Okay, then there is a lack of consistency about the types of communication in literature. To avoid such confusion and provide clarity, this book offers a clear, comprehensive and simple classification of the types of communication, जिसमें फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। ठीक है, मैसेज को डिलीवर करने के लिए जो मीन्स या जो भी साधन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, symbolic communication and meta communication. That communication may be broadly categorized into verbal, non-verbal, symbolic and meta communication based on the means of delivering the message from the sender to the recipient. तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर डिवाइडेड है स्पोकन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। आइए देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इट अकर्स थ्रू द मीडियम ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है वो किया जाता है स्पोकन बोले गए शब्दों के द्वारा या फिर लिखे गए शब्दों के द्वारा। ठीक है, मतलब जिसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स डायरेक्टली एंड फेस टू फेस यूजिंग स्पोकन वर्ड्स और अ टेलीफोनिक डिवाइस। ठीक है, टेलीफोनिक डिवाइस के थ्रू या बातचीत करके जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। इट मे ऑल्सो अकर थ्रू रिटन वर्ड्स यूजिंग अ पेपर एंड पेंसिल। ठीक है, रिटन में भी ये कम्युनिकेशन किया जा सकता है विद अ पेपर एंड पेंसिल। टुडे रिटन वर्ड्स मे बी कम्युनिकेटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज अ कंप्यूटर एंड ईमेल फैसिलिटी। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यही कम्युनिकेशन किया जा रहा है कि रिटन ईमेल हम व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल दिस कम्युनिकेशन अकर्स विदाउट वर्ड्स। ठीक है, इसमें वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं। वेयर द 5 सेंसेस एंड अ होल रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड साइलेंस आर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। ठीक है, मतलब सामने मतलब किसी इंडिविजुअल के पोस्चर, गेस्चर या उसके एक्सप्रेशंस को देख करके उसके भाव समझ जाना या उसका मैसेज कैच कर लेना, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड इज सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल सिम्बॉल्स टू कन्वे अ मैसेज लाइक सच एज म्यूजिक। जैसे एक ट्यून बजती हो और उस ट्यून को सुन करके हम उसका गाना गैस कर लेते हैं, दैट इज सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। ओके, then fourth point is meta communication. Meta communication, the communication within the message is uncovered and understood in meta communication. ठीक है, जिसमें क्या होता है, मैसेज अनकवर्ड है लेकिन समझने लायक है। ठीक है, अंडरस्टूड है। लाइक एग्जाम्पल के लिए क्या है, व्हेन समवन सेज आई एम ओके, मेटा कम्युनिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इफ ही और शी इज एक्चुअली ऑल राइट और नॉट। लाइक जैसे होता है ना कि हम फ्रेंड सर्कल में भी बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिले, हम पूछ लेते हैं और क्या हाल है, एक सामने वाले कहेगा यस आई एम ओके या आई एम ओके, बट एक्चुअल में लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, बट जब हम किसी से मिलते हैं तो नॉर्मली बस यही कह देते हैं यस आई एम ओके, बट दैट इज़ अनकवर्ड मैसेज। बट जो सामने वाला रेसिपिएंट है वो समझ जाता है दैट इफ शी इज एक्चुअली ऑल राइट और नॉट। ओके, तो ये थे 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। नाउ सेकेंड जो टाइप्स या क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो जिस भी पर्पस से कम्युनिकेशन किया गया उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल में क्या होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज लाइंस ऑफ अथॉरिटी सच एज ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। ठीक है, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हैं और आपको पानी की नीड है या मान लो कोई और नीड है, तो
या आपके हॉस्टल में पानी नहीं आया, लाइट चली गई, तो क्या डायरेक्टली हम करेक्टेड तो नहीं जा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी. लाइक यू फर्स्ट टॉक टू योर वार्डन, देन योर प्रिंसिपल. ओके, मतलब जो अथॉरिटी है उसके थ्रू ही आप आगे तक जाएंगे, एकदम से नहीं होगा. दैट इज़ फॉर्मल. ठीक है, जैसे हम लेटर्स क्या करते थे, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स, जस्ट लाइक दैट. Second point is informal communication. Informal communication does not follow lines of authority such as gossip. ठीक है, लाइक तुम्हारे फ्रेंड को कुछ मैसेज कन्वे करना है या कुछ लेटर लिखना है या कुछ बात बोलनी है, तो इसमें कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. दैट यू हैव टू टॉक फर्स्ट his or her father and after that with him or her. ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो बस वही कि इनफॉर्मल में लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, यू डायरेक्टली कन्वे योर मैसेज. Then third point is therapeutic communication. This is the most important type of communication in nursing. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखो हम इसमें देखते पहले, it is a formal process where the patient and health care provider get an opportunity to learn about each other to modify the patient's behavior. ठीक है, समझ गए ना क्या है इसमें, ये एक फॉर्मल प्रोसेस होती है. थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें जो पेशेंट है एंड जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में लर्न करते हैं. ठीक है, एक दूसरे के बिहेवियर को लर्न करते हैं. और क्या करते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको हेल्प मिलती है बिहेवियर लर्न करने के बाद कि पेशेंट जो है उसके हेल्थ को या उसके बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना है. ठीक है, तो ये थेरापिटिकली जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हेल्प करता है पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. तो दिस टाइप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर प्रोफेशन. ओके, तो ये 3 टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट इसमें क्या है, इंट्रापर्सनल लेवल या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल और सेल्फ टॉक क्रूशियल टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ. ठीक है, होता है ना, कभी कभी जब हम अकेले बैठे होते हैं, हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, कभी अपने पास्ट के बारे में, अपने करियर के बारे में, कि मतलब हम अपना एक रोड मैप बना रहे होते हैं, अपनी गलतियाँ खुद ही ढूंढ रहे होते हैं, उनको ठीक करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम खुद से अपने आप से बातें करते हैं, अपने साथ होते हैं. दैट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें वेयर 2 और मोर पीपल शेयर आइडियाज़ और मैसेजेस विद ईच अदर. ठीक है, इंटरपर्सनल लाइक आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो और उससे अपनी करियर के बारे में या अपने पास्ट के बारे में बता रहे हो, या कोई भी शेयरिंग आइडियाज़ शेयर कर रहे हो, कोई मैसेज शेयर कर रहे हो, दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, देन थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन. ट्रांसपर्सनल में क्या होता है, द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन अ पर्सनस स्पिरिचुअलिटी डोमेन. एग्जाम्पल इज कम्युनिकेटिंग विद वंस इनर सेल्फ कॉन्शियस. ओके, तो ट्रांसपर्सनल इसमें बात आई है स्पिरिचुअल डोमेन की. ठीक है, आपने कभी कभी महसूस किया होगा, जब आप मंदिर जाते हैं आप भगवान से कह रहे होते हैं, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या कुछ ऐसा, भगवान मुझे ये दे दीजिए, या मुझे इसकी नीड है, या मुझे करियर में सक्सेस कर दीजिए. बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी इनर वॉइस जो है, आप गॉड से कनेक्ट होके जो बातें उनसे शेयर करना चाहते हैं, दैट इज़ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, देन फोर्थ पॉइंट है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. स्मॉल ग्रुप में क्या होगा, कम्युनिकेशन इन अ स्मॉल ग्रुप. नाम से
क्लियर हो रहा है? स्मॉल ग्रुप है मीन्स कंसिस्टिंग ओनली 3 or 4 पीपल्स, ठीक। इंटरेक्टिंग फेस टू फेस और यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक जूम में मीटिंग्स होती है 3-4 लोगों की अगर है, दैट इज अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। देन फिर क्या है? पब्लिक कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन ऑफ वन और मोर पीपल विद अ लार्ज ऑडियंस सच एज हेल्थ एजुकेशन बाय अ नर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जो हेल्थ एजुकेशन जो होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्शन हो रहा है, ओके। देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इट टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन communicate to achieve established organizational goals, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लाइक जैसे कि कॉलेज कॉलेज भी ले सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स जो हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से टू अचीव एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। मान लो कोई कॉलेज है तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होगा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी स्टडी देना एंड उनके करियर में उनको सक्सेस करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं सारे टीचर्स और सारा जितना जो है स्टाफ सब कुछ आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, सारा कम्युनिकेशन सारे काम किए जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ओके। देन फोर्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेशन को देखेंगे। इसमें आता है फर्स्ट वन वे कम्युनिकेशन। वन वे में क्या होगा? इट इज एन अन इनडायरेक्शनल प्रोसेस where the message flows from the sender to the recipient without feedback, such as in public speech, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक नेता आया और उसने अपना स्पीच पूरा कंप्लीटली दे दिया, ठीक है, टू द पब्लिक, ठीक है। पब्लिक क्या रेसिपिएंट है यहाँ पर, बट पब्लिक को वो चीज़ अच्छी लगी सुनने में या नहीं लगी, ये कोई फीडबैक नहीं लिया गया, सिर्फ वो आया उसने अपना स्पीच डिलीवर किया एंड वो चले गया, दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे में क्या है? इट इज़ इसमें वन वे कैसी प्रोसेस है? वन वे कम्युनिकेशन अन इन डायरेक्शनल प्रोसेस है एंड टू वे कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक है। वेयर द मैसेज flows from the sender to the recipient with the due feedback from the recipient to the sender, ठीक है। अब इसमें फीडबैक भी लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्लास है, मान लो टीचर ने पढ़ाया एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्वेश्चन किया कि उन्होंने क्या पढ़ाया और उससे रिलेटेड जो भी, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वन टू वन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन वन सेंडर एंड वन रेसिपिएंट एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही टाइम पे क्या हो रहा है? एक सेंडर है और एक रेसिपिएंट है, वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है। एग्जाम्पल, अ नर्स प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन टू अ पेशेंट, ठीक है। इसमें सेंडर भी एक है, रेसिपिएंट भी एक है। देन उसके बाद आता है वन टू मैनी कम्युनिकेशन, वन पर्सन कम्युनिकेटिंग विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही टाइम पर सेंडर तो एक है लेकिन रेसिपिएंट बहुत सारे हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट हो रहे हैं। जैसे नर्स प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी, ठीक है। एक नर्स है जो कि सेंडर है, ठीक है, और वो क्या कर रही है? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है एक ग्रुप ऑफ पीपल को। तो यहाँ पर रेसिपिएंट क्या है? बहुत सारे हैं, ठीक है। दैट इज वन टू मैनी कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट टाइप इज मैनी टू वन कम्युनिकेशन, मैनी पीपल कम्युनिकेटिंग विद वन पर्सन। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं ओनली वन पर्सन से एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। इसको ऐसा समझते हैं जैसे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जो इंटरव्यू होता था ना, उसमें क्या होते थे? बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग होते थे एंड वो क्या करते थे? बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते थे एंड वो जो है उनके आंसर्स करते थे। तो वो क्या हो रहा था कि वो एक एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट पर्सन, एक एक्सपर्ट इंडिविजुअलिटी थी जिससे
वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे एंड वो अपने आंसर्स पुट अप कर रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि मैनी टू वन कम्युनिकेशन हो रहा था कि एक ही पर्सन से बहुत सारे लोग जो है कनेक्ट हो रहे हैं एक ही टाइम पर। ओके, तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें फर्स्ट टाइप पढ़ा था बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। इसमें 4 टाइप्स थे। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन एंड मेटा कम्युनिकेशन। देन सेकेंड टाइप पढ़ा था बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके 3 पॉइंट थे, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थर्ड में था बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल्स में है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, small group communication, public communication and organizational communication. Then fourth point is based on the patterns of communication. अब patterns के according कितने टाइप के थे ये? 5 टाइप्स के थे। फर्स्ट था वन वे कम्युनिकेशन, सेकेंड टू वे कम्युनिकेशन, थर्ड वन टू वन कम्युनिकेशन, fourth one to many communication, and the last one is many to one communication. Okay, thanks for watching.